ओम शांब शिवाय नमः। ओम शांब शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय हो। जगत जननी माता पार्वती की जय हो। नंदीश्वर की जय हो। कार्तिकेय की जय हो। गणेश जी की जय हो। रिद्धि सिद्धियों की जय हो। सभी साधकों सभी भक्तों की जय हो। आज का विषय, आज की चर्चा भगवान शिव के एकादश रुद्र अवतारों का वर्णन है। मेरा सभी साधकों से भक्तों से निवेदन है कि सभी विषय को चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। भगवान शिव के एकादश रुद्र अवतारों का संक्षिप्त वर्णन हम आपको बता रहे हैं। अब शिवजी के उत्तम 11 अवतारों को सुनिए, जिन्हें सुनकर मनुष्य असत्य आदि से उत्पन्न होने वाला पाप पीड़ित नहीं करता। पूर्व काल की बात है, दैत्यों से पराजित होकर इंद्र आदि सभी देवता भय से अपनी अमरावती छोड़कर भाग गए थे। दैत्यों से पीड़ित वे देवता कश्यप के नज़दीक गए। अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर व्याकुलचित हो उन्हें प्रणाम किया। भली भांति उनकी स्तुति करके सभी देवताओं ने आदरपूर्वक प्रार्थना कर कर अपने प्राजन्य दुख की निवेदन किया। हे तात, उसके बाद शिव में आसक्त मन वाले उनके पिता कश्यप देवताओं का दुख सुनकर बहुत दुखी हुए, पर अधिक नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव में निरत थी। हे मुने, शांत बुद्धि वाले उन मुनि ने देवताओं को आश्वस्त करके तथा धैर्य धारण करके अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक विश्वेश्वरीपुरी काशी की ओर प्रस्थान किया। वहाँ गंगा के जल में स्नान करके श्रद्धा से नित्य क्रिया करके उन्होंने पार्वती सहित सर्वेश्वर प्रभु विश्वेश्वर का पूजन किया और देवगणों के कल्याण के कामना से शिवजी की प्रसन्नता हेतु श्रद्धा युक्त हो लिंग की स्थापना कर कठोर तप करने लगे। इस प्रकार शिव के चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन धैर्यवान महर्षि को तप करते हुए बहुत समय बीत गया। तब सज्जनों के एकमात्र शरण दीनबंधु भगवान शिव अपने चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन ऋषि को वर देने के लिए प्रकट हुए। भक्तवत्सल्य शिव ने अति प्रसन्न होकर अपने भक्त मुनि श्रेष्ठ कश्यप से वर मांगिए, ऐसा ही कहा। उन महेश्वर को देखकर देवगण के पिता कश्यप ने हर्षित उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति की। कश्यप जी बोले, हे देव, हे महेशन, हे शरणागत वत्सलव, आप सर्वेश्वर हो, परमात्मा हो, आदित्य तथा विनाशी हो। हे महेशन, आप बलवानों का निग्रह करने वाले, सज्जनों को शरण देने वाले दीन बंधु हो, दया सागर और भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले हो। ये सभी देवता आपके हैं और विशेष रूप से आपके भक्त हैं। हे प्रभु, इस समय ये दैत्यों से पराजित हो गए हैं, अतः आप इन दुखियारों की रक्षा कीजिए। विष्णु भी असमर्थ हो जाने पर आपको ही बारंबार कष्ट देते हैं, इसलिए देवता भी अपना दुख प्रकट करते हुए मेरी शरण में आए हैं। हे देवेश, हे देवगण का दुख के निवारण करने वाले, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए काशीपुरी में आकर आपके लिए तपस्या कर रहा हूँ। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं सब प्रकार से आपकी शरण में प्राप्त हुआ हूँ। हे स्वामिन, मेरी कामनाओं को पूर्ण कीजिए और हम सभी देवताओं का दुख दूर कीजिए। मैं अपने पुत्रों के दुखों से विशेष रूप से दुखी हूँ। हे ईश, हे लीला कर मुझे सुखी कीजिए। आप ही देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, देवता तथा यक्ष महाबली दैत्यों से पराभव को प्राप्त हुए हैं, अतः हे शंभो, आप मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, हे जगत के दाता, जिस प्रकार इन देवताओं को दैत्यों के द्वारा की जाने वाली बाधा पीड़ित न करे, उस प्रकार आप सदा सभी देवताओं के सहायक बने। कश्यप जी का इस प्रकार का वचन सुनने के बाद
भगवान शंकर ने कहा तथास्तु और कहकर के वह अंतर्ध्यान हो गए। कश्यप भी अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र ही अपने स्थान पर चले गए। उन्होंने आदरपूर्वक देवताओं को समस्त वृत्तांत बतलाया। उसके बाद सहर्ता शंकर जी ने अपना वचन सत्य करने के लिए नियमित 11 रूप धारण करके कश्यप से उनकी सुरभि नामक पत्नी के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। उस महान उत्सव हुआ और सब कुछ शिवमय हो गया। कश्यप मुनि समेत सभी देवताओं भी बहुत प्रसन्न हुए। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित शास्ता, अजपाद, अहिबुर्ण्य, शंभु, चंड तथा भव ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाए गए हैं। ये सुख के आवास्थान देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही उत्पन्न हुए थे। वे कश्यप पुत्र रुद्रगण वीर तथा महान बलवान एवं पराक्रम वाले थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं के सहायक बनकर दैत्यों का संहार कर डाला। इंद्र रुद्र की कृपा से इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए और सवचितित होकर अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। आज भी शिव स्वरूप वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान हैं। भक्त वत्सल्य एवं नाना प्रकार की लीला करने में निपुण वे सब ईशानपुरी में निवास करते हैं तथा वहाँ सदा रमण करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं जो तीनों लोकों में विभक्त होकर चारों ओर सर्वत्र हैं। इस प्रकार मैंने आप सभी को भगवान शंकर का 11 रुद्र अवतार का वर्णन किया है। हमारा आज का सत्संग चर्चा आप लोगों को कैसी लगी वह ज़रूर बताएं। सभी साधकों और सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।